हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल की प्रिपरेशन के बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें कौन कौन से बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होता है वो हम देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन आती है उसमें जो पहला मैं आपका दे रहा हूँ वो आएगा रिएक्शन इन्वॉल्व इन, जिसमें ROH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला बॉन्ड जिस जिस रिएक्शन में टूटता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें जो सबसे पहली है वो रिएक्शन है ल्यूकास टेस्ट। ये अपन ने रिएक्शन लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, याद है आपको ये ल्यूकास टेस्ट? एक बार मैं याद दिला देता हूँ। इसमें रिएक्शन विद एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट होता है जिससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करते हैं। और इसमें अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। क्लियर? यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले रिएक्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री करेगा, उसके बाद 1 डिग्री करेगा। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स कौन होते हैं बच्चों आपके? HI, HBr, HCl और HF। कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमेशा रिएक्टिविटी ऑर्डर हम ध्यान रखना होगा। तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? ये ए वाला पार्ट कंप्लीट है, ल्यूकास वाला। सेकंड में हम बात करते हैं, जो ये रिएक्शन भी रिपीटेड है आपकी, रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3। क्लियर? ये रिएक्शन भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है, ROH प्लस PCl3, 3 मॉलिक्यूल काम आएंगे और OH की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, RCl, और साइड में निकल जाएगा H3PO3। क्लियर? इसके बाद ROH प्लस PCl5 इट विल गिव RCl प्लस POCl3। ये रिएक्शन भी हम पिछली बार पढ़ के आए हैं। और जो C पार्ट है वो है डार्जन्स रिएक्शन। जो डार्जन्स रिएक्शन है वो आपने पहले भी पढ़ी होगी। ROH प्लस SOCl2 इट विल गिव RCl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर? ये रिएक्शन तीनों हम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद एक रिएक्शन आती है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो आती है ROH प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। ये एक आउटडेटेड रिएक्शन है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्राइमरी अमीन। अमीन चैप्टर में अपन इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। क्लियर? और एक और रिएक्शन है जिसका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है, वो याद रखिएगा आपको। रिएक्शन विद हेलोजन, यानी कि इथेनॉल की जो रिएक्शन है आप करवा देते हो हेलोजन से, यानी कि ड्राई Cl2 से। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा थोड़ा सा और ये बना देगा CHO, CH3CHO, यानी कि एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड फर्दर Cl2 से रिएक्शन करता है और ये कंपाउंड बनाता है जिसको आप जानते होंगे, इसका नाम है क्लोरल। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, स्टेट एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं।
क्लियर, ये थी जो रिएक्शंस इन्वॉल्व थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैं मानता हूँ इस चैप्टर की, वो ही एक तो हाइड्रेशन और एक आ जाएगी डिहाइड्रेशन। अब एक रिएक्शन नेक्स्ट आ रही है आपकी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होगा वाटर का रिमूवल, और अगर हम वाटर का रिमूवल कर रहे हैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। देखिए रिएक्शन किस प्रकार होगी, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखें। ये CH2H और इधर मैं OH लिखता हूँ अगर, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या बनेगा बच्चों आपका एल्कीन। क्लियर। और अगर इस एल्कीन में आप वापस से डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हो तो आपका वापस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसका मतलब इधर से जा रहे हो तो डिहाइड्रेशन, इधर से जा रहे हो तो हाइड्रेशन। क्लियर। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है एक, OH, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन। क्लियर। यही बच्चों अगर इस रिएक्शन में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले 413 केल्विन, तो इसके दो मॉलिक्यूल काम आएंगे और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल कर आपका प्रोडक्ट बनेगा ईथर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा इसका मैकेनिज्म। बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये हमने लिया है और हमने कंटेनर में लिया है H2SO4, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। सबसे पहले ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो एसिड को ट्रैप करेंगे। क्लियर। तो ये रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन हमेशा कैसी होती है बच्चों, फास्ट। तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो आपका ये बनेगा CH3 CH2, और ऑक्सीजन पे आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, 3 बॉन्ड बनते ही प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा HSO4 माइनस। क्लियर। और यहाँ पे एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है जिसको बोलते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये माइनर होता है, इसका भी कोई यूज़ नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन पे बच्चों जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन परेशान होगा और वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर फेंक देगा। तो यहाँ से क्या निकला बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल, और ये स्टेप होगा स्लो। यहाँ पे आपका क्या बन गया बच्चों, कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनते ही मॉलिक्यूल के पास दो संभावनाएं हैं। देखिए ये इधर बना। अब अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया है तो बच्चों हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हमेशा बॉन्ड टूटेगा। क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। और अगर टेम्परेचर हाई है बच्चों तो HSO4 जो माइनस है वो इस हाइड्रोजन को तोड़ेगा और एल्कीन बनाएगा। क्लियर। और अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा भी कम लिया है
तो कंटेनर में क्या मौजूद है? बहुत सारे मॉलिक्यूल अल्कोहल के मौजूद हैं जो इसकी कमी पूरी कर देंगे और आपका यहाँ पर क्या बना देंगे। देखिए ज़रा यहाँ क्या बना, ये H वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और आपका यहाँ बन गया ईथर। तो याद रखिएगा बच्चों, टेम्परेचर अगर कम है, टेम्परेचर कम है तो आपका बनेगा ईथर, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन। क्लियर? एक और रिएक्शन है जो पहले कई बार एग्जाम में आती थी, एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसका नाम होता है बच्चा Al2O3। सेम रिएक्शन है, अब इसमें भी जो खेल होगा आपका किसका होगा बच्चों, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, दोनों में सेम है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आपको प्रोडक्ट बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर? इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। सेम रिएक्शन है। सेकेंड पार्ट आता है रिएक्शन का कंप्लीट मॉलिक्यूल में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करना है हमें तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और केमिस्ट्री में सबसे फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों ये क्या करेगा, इसको एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में पहले, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे आप पलक झपकाएंगे ये आपको रिएक्शन किस में कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी, एसिड में। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सीधा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एसिड। यहाँ पे बच्चों कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, यहाँ पर भी कितने, 2 कार्बन, और यहाँ पे भी 2 कार्बन, मतलब जितने कार्बन से आपने रिएक्शन शुरू करी है उतने ही कार्बन का एसिड मिलेगा। कोई कहेगा सर मेरे को रिएक्शन एल्डिहाइड तक रोकनी है, तो बच्चों एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकने के लिए आपका एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट आता है PCC। इसको याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, रिएक्शन को यहाँ रोकनी है तो। क्लियर? अब देखिए सेकेंडरी में ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है। ये 2 डिग्री एल्कोहल में हमने KMnO4 एसिडिक मीडियम डाला, तो सबसे पहले ये इसको किस में उड़ा देगा बच्चों, इसमें बना देगा, इसमें ऑक्सीडाइज किया। अब अगर आप कीटोन को और ज़्यादा ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये 3 कार्बन को तोड़ देगा। तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा CH3COOH प्लस HCOOH, और HCOH फर्दर किस में टूट जाता है बच्चों, H2O और CO2 में। क्लियर? और अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन नहीं देता है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर? तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? और एक इसके जैसी सेम रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, वो आएगी आपके रिएक्शन विथ कॉपर 573 केल्विन। क्लियर? इस रिएक्शन का नाम है बच्चों डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्लियर? इस रिएक्शन में देखिए जैसे ही आप
कॉपर 573 केल्विन लेंगे, ये हाइड्रोजन को खा जाता है, तो ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन खा जाएगा और आपका पहला प्रोडक्ट क्या देगा, CH3CHO। यहाँ से ये इन 2 हाइड्रोजन को खा जाएगा और आपको क्या बना के दे देगा, कीटोन। क्लियर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है 573 केल्विन, तो 573 केल्विन पर किसका लॉस हो जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर बन जाएगा एल्कीन। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्लियर। इसमें क्या बनेगा, एल्कीन, यानी कि 1 डिग्री क्या देगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री क्या देगा, कीटोन, और 3 डिग्री क्या देगा बच्चों, एल्कीन। क्लियर। इसके बाद सम स्पेशल रिएक्शन, ओनली फॉर जेई एंड नीट। सबसे पहले बच्चों आता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट को आप याद रखिएगा, आरबीसी, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आराम से याद रख जाएंगे, आरबीसी काउंट होते हैं, उसी तरह से ये आरबीसी टेस्ट होता है। इसमें याद रखिए आप, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो रेड कलर का पीपीटी देता है जो सॉल्यूबल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो ब्लू कलर का इनसॉल्यूबल पीपीटी देता है, और 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो कलरलेस, यानी कि वो रिएक्शन ही नहीं करता है। आरबीसी, रेड, ब्लू और कलरलेस, ये टेस्ट हमें याद रखना है बच्चों। क्लियर। दूसरा टेस्ट है जिसको बोलते हैं डाइक्रोमेट टेस्ट। जो डाइक्रोमेट टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो टेस्ट होता है जनरली, ये एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो ड्रिंक करे हुए लोग होते हैं उनको जब वो टेस्ट किया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है बच्चों, एल्कोहल के साथ ये डाला जाता है उसमें K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 से ये इसको एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, प्लस कॉपर +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन, यानी कि उनके सैम्पलिंग में एकदम से कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब उसने एल्कोहल लिया है। क्लियर। तो ये एल्कोहल का टेस्ट होता है, इसमें कॉपर +3 में चेंज होता है। क्लियर। इसमें भी ध्यान रखना है 3 डिग्री एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है, डू नॉट गिव। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी क्लियर होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। क्लियर। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।